इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कन्नौज से हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, पहले मामला अयोध्या से सामने आया था जहां मोहित खान का नाम सामने आ रहा था और अब कन्नौज से नवाब सिंह का नाम सामने आ रहा है। दोनों मामले में सपा के नेता ने चुप्पी साधी हुई है और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, वाकई में बहुत संगीन मामला है और इस पूरे मामले पे समाजवादी पार्टी जहां पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए वहां पर वो सीधा पल्ला झाड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि जब पार्लियामेंट चल रही थी, अयोध्या के जो सांसद है अवधेश प्रसाद, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं उसको नहीं जानता हूं। जबकि तमाम जो फोटो और तमाम जो उनके संबंध जब वायरल हुए तब उन्होंने कहा नहीं, पुलिस इस पे क्या कहते हैं कि अपनी जांच पूरी करे। तो इस तरह का मामला है। आज ऐसे ही कन्नौज के मामले में समाजवादी पार्टी अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन पल्ला झाड़ने से काम नहीं होगा क्योंकि तमाम तथ्य मौके पर मिल रहे हैं। जिस व्यक्ति को मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, जो व्यक्ति अखिलेश यादव का पूरा काम कन्नौज में संभालता था, जो व्यक्ति डिंपल यादव सांसद के उनके प्रतिनिधि के रूप में यहां काम करता था, जिसने सामान्य आदमी से लेके एक रसूख अपना पैदा किया हो इस कन्नौज में, जिसके पास कोल्ड स्टोरेज हो, जिसके पास चंदन होटल हो, जिसके पास कई महाविद्यालय हो, जिसके पास तमाम प्रॉपर्टी हो, वो अपने आप को कह रहा है कि उसका समाजवादी से कोई संबंध नहीं है। मैं जब महाविद्यालय में कल रात में गया तो स्कॉर्पियो खड़ी थी, उस स्कॉर्पियो में समाजवादी पार्टी का झंडा लगा था, अखिलेश यादव की फोटो थी। पहली चीज। दूसरा विषय आगे आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि कन्नौज में इस वक्त जो हलचल है उस पर सबकी नजरें हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एक बार फिर अपने आरोपी नेता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब तो उससे पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है उनका, वो शख्स पार्टी के लिए 3-4 सालों से काम नहीं करता था। खैर, अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर अब तक हुआ क्या है इस मामले में। कन्नौज में पाप हुआ है और शिकंजे में नवाब यानी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में सपा का नेता नवाब सिंह गिरफ्तार हुआ है। लड़की से गंदी हरकतें करते इसे पकड़ा गया है। लड़की ने खुद फोन करके ये बताया पुलिस को। झांसा देकर लड़की को रात में कॉलेज बुलाया था, इसने इसकी बुआ के साथ कॉलेज बुलाया था। लड़की रिश्तेदार के साथ सपा नेता के कॉलेज पहुंची थी। रात को कॉलेज बुलाने का क्या मतलब था? लड़की को फोन पर बात करते हुए लड़की की बुआ बाहर चली गई। तब नवाब सिंह ने लड़की से रेप करने की कोशिश की और लड़की ने सूझबूझ दिखाते हुए पुलिस को कॉल कर दिया। लड़की ने नवाब की हरकतों का विरोध किया और तुरंत 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस ने नवाब सिंह को गिरफ्तार किया है। सपा के नेता होने की वजह से उसने धौंस भी दिखाई कि वो सपा का नेता है, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। नवाब सिंह 25 साल से अखिलेश यादव के करीबी हैं। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई कि अखिलेश यादव ने उनकी मां के निधन पर दुख जताया था। 1997 में सपा के छात्र संगठन लोहिया वाहिनी से यह शख्स जुड़ा था और तब से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा था। 2006 में सपा ने उसे कन्नौज सदर का ब्लॉक प्रमुख भी बनाया था और अभी लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका भी रही थी अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने में नवाब सिंह की। बढ़ते आगे। तो देखा ना, मैं आपको बता रही थी कि इस वक्त कैसे नवाब सिंह की काफी करीबी माने जाते हैं अखिलेश यादव के। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अयोध्या के बाद जैसे कन्नौज से मामला सामने आया, इस पूरे मामले को लेकर वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। और एक तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को बता रही कि ये चरित्र है समाजवादी पार्टी का, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी पर भी समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। क्या आरोप लगा रही है, आप इस रिपोर्ट को देखिए। उस दुराचारी का समाजवादी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। कानून का राज है, कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान की काली करतूतों का हिसाब अभी पूरा भी नहीं हो सका था कि अब नवाब का काले कारनामे की पहली पिक्चर सामने आ गई है। अयोध्या की तरह इसमें भी आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता ही है। अयोध्या में आरोपी मोहित खान सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी था, तो कन्नौज का आरोपी नवाब सिंह यादव अखिलेश और डिंपल का खासम खास, इतना खास कि कन्नौज में लोग उसे मिनी सीएम तक कहते हैं। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया तो कुछ सपा नेताओं ने नवाब सिंह से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से वो लेटर पेश किया गया जिसमें सपा अध्यक्ष नवाब सिंह की मां के निधन पर शोक जता रहे थे। सपा नेता की काली करतूत सामने आई तो सपा के प्रवक्ता बचाव में उतर आए। मेजर आशीष ने जहां बीजेपी में शामिल नेताओं के अपराध गिनाए, तो महिला होने के बावजूद प्रवक्ता जूही सिंह ने पीड़िता पर शर्मनाक सवाल खड़ा कर दिया। जो नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं
उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है और वो समाजवादी पार्टी के ना प्राइमरी मेंबर हैं ना एक्टिव मेंबर हैं। आप अपने सांसदों और अपने विधायकों के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं जो गूगल पे सारे उपलब्ध हैं, जरा एक बार तुलना करके देख लीजिए किसी भी अन्य दल से, दुगने से भी ज्यादा हैं आपके। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी, 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये वही सपा है जो अयोध्या मामले में डीएनए और नार्को टेस्ट की बात कर रही थी और अब नवाब के बचाव में पीड़िता पर ही सवाल खड़े कर रही है। सपा प्रवक्ताओं ने बेशर्म बयानबाजी शुरू की तो बीजेपी ने भी सियासी हमले तेज कर दिए। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा गुंडई अराजकता, खासकर बहू बेटियों की तरफ से जिस ढंग से उनका इज्जत से खिलवाड़ करने का लगातार एक सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसे दरिंदों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मैं ऑफिसर से कहता हूं। और यहाँ पर वह व्यक्ति जो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते, जिसको कभी यहाँ मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, अखिलेश यादव के संबंधों से जिसकी चर्चा होती थी, और उसके बाद में जो अखिलेश जी की धर्मपत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी को निर्विरोध सांसद बनाने में जिसकी बड़ी भूमिका थी और जो स्वयं उनका 7 साल प्रतिनिधि रहा हो, उसके लिए अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि वो पार्टी में नहीं है तो ये अखिलेश का और समाजवादी पार्टी का और भी घृणित चेहरा है। कानून का राज है, कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी को भी कितने ही पहुंच रखता हो, चाहे वो अपने को अफलातून हो, कानून अपना काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और चले आगे बढ़ते हुए अब बात कोलकाता की कर लेते हैं, जहां आज भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन पर हैं डॉक्टर्स और लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। तो कोलकाता मामले पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। रेप केस को लेकर गुस्से में है डॉक्टर्स। न सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात करें, राजधानी दिल्ली, भोपाल, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में और जगहों पर इस मामले को लेकर गुस्सा उबलता डॉक्टर्स का, आम जनता का देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स के प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। ओपीडी से लेकर कई सेवाएं ठप हैं, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू की गई हैं, जिसकी वजह से आम जनता को भी परेशानी हो रही है। रेप केस को लेकर डॉक्टर गुस्से में है। कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, मुंबई में लगातार प्रदर्शन हो रहा है और उनकी मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। कोलकाता से प्रियंका और भोपाल से सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियंका का रुख करेंगे। प्रियंका, सवाल यही है कि आखिर क्यों ममता बनर्जी इस मामले में जांच से परहेज कर रही हैं? डॉक्टर सड़कों पर हैं और अब अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।